बताऊंगा कि जब आपको कोई ये बताए कि इससे ये संभावना है और आपका माइंड इस तरफ ले जाए या उस तरफ ले जाए, तो यकीन करना उसकी आपको एनालाइज करनी है। जो चीज़ बताकर हो रही है वो आपको पैसा कभी नहीं दे सकती, वो पूरा डिटेल बताऊंगा। उसके अंदर अच्छी खासी हिस्सेदारी IFCI की है। अब जिसकी ये कंपनी यानी कि इसकी जो सहायक कंपनी है उसने NSE के अंदर तो बुलंदियों पे फिर नीचे 2007 में 113 पे जाने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे फिर ऊपर फिर धीरे धीरे नीचे। ये चीज़ अगर किसी कंपनी में आए और फिर वो शेयर नीचे ही मिले आपको, उस टॉप को टक्कर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे IFCI एक फाइनेंस कंपनी है जो एक सरकारी कंपनी है। देखो सर, सरकारी फाइनेंस कंपनियां बहुत सारी हैं। IRFC जैसे कि रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, IREDA नवकरणीय ऊर्जा को करता है, REC PFC पावर सेक्टर में करता है, हुडको, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सारी कंपनियां हैं। इसी तरीके से IFCI है जो देश के अंदर उद्योगों को, सरकारी कुछ चीज़ों को ये फाइनेंस करता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये वो कंपनी है जो 2020 में करीब 4 रुपये का शेयर था, आज 81 रुपये का ये शेयर है। और आज की वीडियो बनाने का माध्यम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि सर NSE का IPO से IFCI को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में आ रहा है कि इसको फ़ायदा हो सकता है। मैंने खोजा, मैंने देखा, मुझे कुछ और चीज़ें देखने को मिली, फिर इसकी रेटिंग बढ़ाई गई, उसके ऊपर उन्होंने मेरे से पूछा। मैंने कहा जब इसके बारे में हम देख ही रहे हैं तो फिर ये करती क्या है, क्या फंडामेंटल है, क्या आगे का विस्तार की योजना है, किस तरह की कंपनी है, फिर सारी एनालाइज कर देंगे इसके आज हम। दूसरी बात हम करेंगे रेलवे के अंदर 4 बड़े प्रोजेक्ट को करीब 9,000 करोड़ रुपए मान लो, ऊपर है थोड़ा सा, इतने बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है, यानी कि अब इसकी चीज़ों के लिए शुरुआत होगी। और न्यूज़ में ये आ रहा है कि इससे इन रेल वाली कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। तो देखेंगे भैया क्या फ़ायदा हो सकता है, किस तरह की चीज़ें। पर एक चीज़ थोड़ी सी और समझें, थोड़ा सा बताऊँगा कि जब आपको कोई ये बताए कि इससे ये संभावना है और आपका माइंड इस तरफ ले जाए या उस तरफ ले जाए, तो यकीन करना उसकी आपको एनालाइज करनी है। जो चीज़ बताकर हो रही है वो आपको पैसा कभी नहीं दे सकती, ध्यान रखना इस बात को। जो चीज़ बताकर हो रही है वो आपको तो पता नहीं है, वो सबको पता है। सब खड़े होंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ऑपरेटर आएगा, मजे लेके भाग जाएंगे। जो चीज़ बताकर हो रही है उस पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। और जो चीज़ किसी कारणवश आप खुद खोज रहे हैं उसको, उसका नाम नहीं है, पर आपने खोज लिया कि इस चीज़, जैसे रेलवे प्रोजेक्ट, यानी कि कोई प्रोजेक्ट बनेगा, रेलवे मान लो, और कुछ दूरी के लिए वर्क होगा, तो वहाँ पर कहीं पटरियों का जिक्र नहीं है, तो आपको खुद पटरी खोज लेनी है कि भैया जब रेल तो पटरी में ही चलेगी। अब पटरिया में क्या लगता है, स्टील लगता है। कौन कौन सी कंपनी, ये आपको खोजना है। जो चीज़ बताई जा रही है वो तो सबको बताई जा रही है, पर कुछ जो न्यूज़ आ गई है उससे आप अलग क्या खोज सकते हैं, वो आपको फ़ायदा देगी जाएगी। इसी तहत मैं आज आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ बताऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक शेयर है BCCL, भारत कोकिंग कोयल, है ना, एक शेयर है, वो कोल इंडिया से अलग होकर IPO उसका आया था। 32-33 में शेयर डोल रहा है। क्यों? इसके हिसाब किताब मजबूत लगते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर ये वर्क करता है वो चीज़ हम 95% आयात करते हैं, कोकिंग कोल, जो स्टील बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हो, कल हो, साल भर हो, कुछ नहीं दे के जाए, पर जो चीज़ें होती है ना उसको पहले खोजना पड़ता है, फ्यूचर को पहले खोजना पड़ता है।
तो ये एक न्यूज़ निकल कर आई है जिसमें कोकिंग कोयल की कीमत बढ़ने से, वैश्विक कीमत बढ़ने से स्टील के अंदर टेंशनें आ रही हैं। तो यानी कि कोकिंग कोयल एक बहुत मजबूत चीज़ है, इसे हमने क्या कर लिया, इसे हमने खोज लिया। तो जब किसी कंपनी का नाम नहीं आया, उसे हमने खोज लिया, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ दूर की दिशा देखी जाती है। इसलिए जब कोई बता रहा है कि इससे ये फ़ायदा हो रहा है और वो सबको बताया जा रहा है, तो दिमाग कम, क्या चीज़ आप खोज सकते हैं, दिमाग उस पर आपका ज़्यादा लगना चाहिए, समझ रहे। तो यही तो चीज़ें होती हैं जिसे हमें बहुत आसानी से समझकर चलना पड़ता है। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आई है, सरकार ने 9,450 करोड़ के 4 रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इन 5 शहरों पर रहेगी नज़र, इन 5 शहरों पर रहेगी नज़र। जब 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो 9,450 करोड़ के हैं, तो चलो यहाँ बता दें कि इन 5 शहर, वो नाम भी बता दूंगा क्योंकि मैं तो बता नहीं रहा, पर इसके अलावा भी आपको खोजना है कि किस पे कौन क्या क्या वर्क करती है और कौन सी वो कंपनी है, क्योंकि भैया ये तो सिर्फ इन्होंने बताया, हमें अलग खोजना है। तो ये वो सारी चीज़ें जिसे आप समझकर चल सकते हैं। देखो, 9,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जो 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में पूरे किए जाएंगे। इनके तहत भारतीय रेलवे नेटवर्क के करीब 410 किलोमीटर नई लाइन जोड़ी जाएगी। तो लाइनों पे जोड़े जाने का मतलब, जब लाइनें बिछेगी तो उस पर कौन कौन सी कंपनियां वर्क करती है, जो बिजली की तारें बिछेंगी उस पर कौन कौन सी कंपनियां वर्क करती है, फिर आपको खोजना है कि कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए कौन कौन सी कंपनी वर्क करती है, फिर फाइनेंस में कौन कौन सी कंपनी वर्क करती है, फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के लिए कौन कौन सी कंपनी वर्क करती है, रेल के डब्बे, पहिए, ये खोजना है आपको। ठीक है सर। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ों के साथ इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऑर्डर मिलने की संभावना है। तो ये किसी विश्लेषकों ने बता दिया कि भैया ये सारी चीज़ें, ये वो कंपनियाँ, कौन सी कंपनी है, RVNL आप देख लेना क्या काम करती है, इनकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, टैक्स मेको, रेल इंजीनियरिंग, जुपिटर वैगन। कोई दो राय नहीं है कि कंपनी ये जो 5 है कि अच्छा काम, इन सब कंपनी का काम अच्छा है। इसके साथ साथ आपको और कंपनी खोज लेनी है। थोड़ा सा मकसद ये है क्योंकि इस न्यूज़ से कोई आपको बखला दे। और अच्छा, सबसे बात पहले आपको ये भी तो समझना चाहिए कि इन सारी चीज़ों के लिए समय भी तो लगेगा। वो समय कब है? सरकार का लक्ष्य इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का है। 26-27 यानी कि करीब 5-6 साल का ये प्रोजेक्ट है। तो न्यूज़ आना, फिर वो किसकी समय सीमा कितनी है, उसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो एक न्यूज़ निकल कर आई है, वैश्विक कोकिंग कोयल की कीमतों में वृद्धि के कारण भारतीय इस्पात मिलों यानी कि भारतीय स्टील फैक्ट्री को लाभ में कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिस चीज़ की कीमत बढ़ने से स्टील कंपनियों को लाभ का सामना करना पड़ रहा है कि भैया उनका लाभ जो है कम हो जाएगा, क्योंकि कोकिंग की जो कीमत है कोयले की वो बढ़ रही है। समझ रहे? तो यहां से आप देखो कि कोकिंग कोयल में कौन कौन सी कंपनी वर्क कर रही है। ये फ्यूचर दिखा रहा है बहुत तगड़ा। कोकिंग कोयल की कीमत में हर $10 की वृद्धि से इस्पात निर्माण की लागत में $7 से $9 प्रति मैट्रिक टन की बढ़ोतरी होती है। ऑस्ट्रेलिया ईरान युद्ध और सानकसी आपदा के कारण हुए व्यवधानों से कोकिंग कोयले की कीमत में उछाल आया है, जो भारत के कोकिंग कोयल के आयात में वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग 4% की वृद्धि है। ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्थितियों को देखें तो यहाँ कोकिंग कोयल जो है इस्पात बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देखो, तो चीन के बाद कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत अपनी 95% की कोकिंग कोयल की आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरा करता है, जिसमें से कम आधा ऑस्ट्रेलिया से आता है। इस्पात उत्पादन लागत में कोकिंग कोयल का हिस्सा लगभग 40% है। इस्पात उत्पादन में लागत में कोकिंग कोयल का हिस्सा लगभग 40% है, और कोकिंग कोयल हम क्या करते हैं, लगभग 90% यानी कि 90 से 95% आयात करते हैं। तो यानी कि हम सिर्फ 5% कोकिंग कोयल में वर्क कर रहे हैं।
अब आप देखो कि भाई कोकिंग कोल में वर्क कौन कौन सी कंपनियां करती हैं। भारत कोकिंग कोल एक कंपनी है, वो अभी अभी लिस्ट हुई थी। तो ये भी वही ऐसी कंपनी है, जब IRFC लिस्ट हुआ था तो उसने भी बहुत रुला दिया था, रुलाया उसने, बहुत रुलाया। पर जब वो भागा तो फिर उसने 229 के भी टारगेट दिखाए थे। तो जिस चीज़ से किसी चीज़ की लाभ कम हो रहा है कंपनियों का, कोकिंग कोयल का, तो वो कंपनी कितनी अच्छी होगी तो ये आप समझकर चल सकते हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर IFCI में रेटिंग अपडेट आया है, सर प्लीज़ चेक करो, या NSE शेयर लिस्टिंग वैल्यू 2500 से 2800 पर आ सकती है, यानी कि एक शेयर की वैल्यू 2500 2800 हो सकती है। मिंट रिपोर्ट प्लीज़ मेक ए वीडियो। मिंट की एक रिपोर्ट है, मैं समझाता हूँ क्या है ये। इनका कहने का मतलब है कि IFCI की रेटिंग की एक न्यूज़ आई है और NSE का जो IPO है वो जब भी लिस्ट होगा तो उसकी वैल्यू 2500 से 2800 होगी, ये बता रहे हैं। इससे IFCI का फ़ायदा होता है। सर पहले भी जब भी NSE की लिस्टिंग के ऊपर बात हुई है तो IFCI का शेयर जो है भागा है। क्यों? इसकी एक, देखो सर, अब थोड़ा सा समझाऊंगा। इसकी एक सहायक कंपनी है, किसकी? IFCI की, वो पूरा डिटेल बताऊंगा। उसके अंदर अच्छी खासी हिस्सेदारी IFCI की है। अब जिसकी ये कंपनी, यानी कि इसकी जो सहायक कंपनी है, उसने NSE के अंदर एक होल्डिंग ले रखी है जो करीब करीब 4% है। आगे एक्चुअल बताऊंगा कितनी है। तो निवेशक ये सोच रहे हैं कि इससे IFCI का फ़ायदा हो जाएगा जब NSE लिस्ट होगा। देखो सर, मेरी एक कंपनी है, मैंने उसकी एक सब्सिडरी और खोल रखी है उस कंपनी से रिलेटिव, उसके अंदर मेरी हिस्सेदारी है। अब उस कंपनी की किसी और के अंदर भी हिस्सेदारी है, तो यानी कि उसके अंदर कुछ फ़ायदा होगा दूसरी कंपनी जिसकी हिस्सेदारी है, तो वो मेरी सहायक कंपनी को फ़ायदा होगा। मुझे तो बाद में होगा जब मैं उसकी वैल्यू के अनुसार देखूँगा कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ होगी। सिर्फ हिस्सेदारी ली गई है, वो बेचेंगे खरीदेंगे ये आगे का मामला। तो इतनी, देखो सर, ये चीज़ बताई जा रही है कि NSE के लिस्ट होने से IFCI का फ़ायदा हो जाएगा। और मैंने अभी शुरुआत में आपको क्या कहा कि जो चीज़ बताकर हो रही है वहाँ सतर्क होना है। तो ये इनकी चीज़, आगे मैं आपको बता दूंगा कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें स्थिरता है, मतलब क्या क्या कंपनी का वर्क कर रही है और क्या इस न्यूज़ का मतलब है। IFC लिमिटेड यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक सरकारी वित्तीय संस्था यानी NBFC है, जैसे कि IRFC, हुडको, REC, PFC, इस तरह की कंपनी है। शुरुआती कंपनी की भैया लगभग 1948 में हुई थी, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में हुई थी उस वक्त 1948 में। फिर बाद में ये IFCI कंपनी बन गई। जैसे कंपनी का अगर मैं देखें तो कंपनी जो प्रोजेक्ट पकड़ती है, मीडियम और लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट पकड़ती है, यानी कि उनको लोन देती है, कर्जा देती है, फाइनेंस देती है, आप समझ लें। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी काम कंपनी करती है, जैसे सड़क और हाईवे, एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इनको कंपनी पैसा देती है। देखने को ये मिल रहा है कि IFCI की वेबसाइट के अनुसार इन्होंने अडानी मुद्रा पोर्ट, यानी कि अडानी की कंपनियों को भी, GMR एयरपोर्ट, या फिर आपको देखना पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में भी अपनी चीज़ों की सहायता दी है। तो ये कंपनी इन तरीके के लोन कंपनी प्रोवाइड करती रहती है। शेयर और सिक्योरिटी में निवेश भी कंपनी करती है, जैसे IFCI लोन के अलावा बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर, सिक्योरिटीज़ में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। सरकार के लिए एडवाइजरी का काम, सरकार की कई योजनाओं में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी यानी PMA मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी की भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए PLI स्कीम में भी IFCI की भूमिका है। कॉर्पोरेट एडवाइजरी कंपनी और सरकार फाइनेंशियल प्रोजेक्ट और ESG एडवाइजरी सर्विस भी देती है, ये आप समझकर चल सकते हैं, है ना। तो कंपनी इस तरीके से पैसा कमाती है। देखो सर, मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जो देश के राष्ट्रपति, यानी सरकारी कंपनी है तो प्रमोटर सरकारी है। सितंबर 2023 में अगर आप देखेंगे तो 70.32% के अंदर इसके अंदर प्रमोटर थे, जो जून 2026 में 72.57% हो गए, यानी कि प्रमोटर ने अपनी हिस्से बढ़ाई
तो एक पॉजिटिव साइन होता है। दूसरा, एफआईज की अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो 3.50% है, डीआईस 1.66% है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 2.12% है और पब्लिक कंपनी के अंदर 20.14% है। ये तो कंपनी का खाका हो गया। कंपनी ने अभी तक के कोई स्प्लिट और बोनस भी नहीं दिया है, ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊं तो 27 मार्च 2026 को कंपनी का जो शेयर था 4 रुपये 5 पैसे का था 2020 में। उसके बाद अगर आज देखेंगे तो 81 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो 2007 दिसंबर 14 में भी कंपनी ने 113 रुपये के हाई लगाए थे। तो यानी कि कंपनी का जो शेयर है ना स्थिर नहीं है। ये सबसे देखो सर, एक चीज़ देखना, आप चार्ट में देख लेना, अच्छी कंपनी भी है तब भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, पर इस तरीके से आ रही है कि एक बार शेयर तो बुलंदियों पे फिर नीचे। 2007 में 113 पे जाने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे नीचे नीचे, फिर ऊपर ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे। ये चीज़ अगर किसी कंपनी में आए और फिर वो शेयर नीचे ही मिले आपको, उस टॉप को टक्कर देके और आगे ना बढ़े, तो यानी कि कंपनी को पहले 113 तोड़ना है जो उसका 2007 का हाई है। और इस दौरान कंपनी का शेयर हाई ऊपर जाता रहता है, तो ये यानी कि ये स्थिर इसका शेयर प्राइस नहीं है। बड़ी कंपनी उठाकर देखना, अगर वो ऊपर गई है थोड़ा नीचे आई तो फिर वो उससे ऊपर जाती है। ये चीज़ जांचने के लिए भी आपको ये चार्ट भी देखना इस तरीके से भी आना चाहिए कि क्या कंपनी ने अपने पास्ट में क्या रंग दिखाए हैं, क्या वो अपने हाई को तोड़ते हुए उससे ऊपर मिल रहा है, चेक करना है ना एक बार। कई कंपनी ऐसी होती है हमें बहुत कुछ अच्छा लग जाता है, पर वो हाई से जब उतना टॉप पे जाता है वो फिर उस टॉप पर जा नहीं पाता, वो कब ऊपर कब नीचे। तो ये एक चीज़ देख लें, जो जब भी अगर हाई बना रहा है फिर वो नीचे आ रहा है, चलो सालों तक नीचे रहे, जब भी वो दूसरा हाई बना रहा है तो वो उस वाले हाई से ऊपर जाना चाहिए पहले वाले से। तो थोड़ा यहाँ आपको संभलकर इस चीज़ से भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा IFCI में रेटिंग अपडेट आया है सर, जो मैंने आपको बताया। तो क्या चीज़ है सर? देखो सर, IFCI लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग को केयर ने BBRWD पर पुनः पुष्ट किया है। दूसरी तरह से अगर मैं बताऊं तो RWD क्या है? रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस, यानी कि रेटिंग में आगे अपग्रेड या डाउनग्रेड दोनों की संभावना हो सकती है। तो ये कोई ऐसी रेटिंग नहीं है जिससे आप बहुत खुश हो रहे हैं। केयर अभी भी डेवलपमेंट्स को मॉनिटर कर रही है, यानी कि केयर देख रही है कि डेवलपमेंट्स किस तरीके से कंपनी के अंदर हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि अपग्रेड या डाउनग्रेड दोनों की संभावना आगे दे सकती है कंपनी। केयर बीबी का मतलब है कि क्रेडिट रिस्क अभी भी काफ़ी मौजूद है, ये कोई हाई ग्रेड रेटिंग नहीं है। तो ये सीधा सीधा आप समझ लीजिए। तो इस रेटिंग से आप समझे कि भैया कुछ चीज़ें इसके अंदर मॉनिटर कर रहा है कि क्या कंपनी कर रही है, कि तो ये वो इसकी एक रेटिंग है। तो ये आप समझ कर चलना पड़ेगा। तो आप समझो कि NSE के लिस्ट होने से IFCI को हम किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से ये न्यूज़ में निकल कर आ रहा है। तो IFCI की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि SHCIL में लगभग 52.86% हिस्सेदारी IFCI की है। अब SHCIL यानी कि स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की NSE में जो लिस्ट होने के बार बार आपको चीज़ें दिख रही हैं कि भैया ये लिस्ट होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो उसके अंदर 4.4% की हिस्सेदारी, जो काफ़ी बड़ी होती है, छोटी नहीं है। तो यानी कि IFC की हिस्सेदारी नहीं, IFC की सहायक कंपनी की हिस्सेदारी है। तो इसे ज़्यादा दिल पर नहीं, इसलिए IFC को NSE में सीधा नहीं बल्कि इनडायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जिससे लोग सोच रहे हैं कि भैया इससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये बात की बातें हैं कि जब वो लिस्ट होगा उससे क्या उसकी सहायक कंपनी उसको बेचेगी शेयर को, है ना। तो बहुत कुछ इसमें सोचना पड़ता है कि ये नहीं है कि बस आपको पता लग गया कि NSE में इसकी हिस्सेदारी से बहुत कुछ अच्छा होगा। पहले तो देखना पड़ेगा कि आपको भैया लिस्ट कब होएगी। सबसे पहले तो आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये समझ गए कि भैया कुछ चीज़ों को हमें बहुत अलग तरीके से समझना पड़ता है, तो वो चीज़ें अच्छी हैं। फिर भी एक न्यूज़ निकल कर आ जाई है कि सूत्रों के मुताबिक है ये NSE IPO DRHP को 2 हफ्ते में सेबी की मंजूरी मिल सकती है, पर अभी ये नहीं पता कि भैया ये कब लिस्ट होने की उम्मीद है। 5.2 लाख करोड़ से 5.3 लाख करोड़ रुपए मूल्यांकन पर विचार कर रहा है। दूसरा, अगर हम देखें तो IPO की कीमत 2100 से 2300 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से हो सकती है। तो
तो ये वो IPO का फंडा है जिससे हम NSE में लिस्ट जो हो रहा है, ये NSE लिस्ट हो रही है, तो उसको हम उस चीज़ से जोड़ रहे हैं जो IFCI की सहायक कंपनी की 4.4% करीब की हिस्सेदारी है, जिसे हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छा कंपनी के अंदर हो सकता है। तो इसे आप मेरा मतलब इसे आपको इग्नोर करना चाहिए। मार्केट कैप देखें 21,972 करोड़ की है, करंट प्राइस 81 रुपये का, हाई 95 रुपये का कंपनी लगा रखा है, 46 रुपये कंपनी का लो है, और इस तरह की ये कंपनी है और ये आती है 6ठे नंबर पर। तो ये सरकारी कंपनी है, इंडियन रेलवे, हुडको, IREC लिमिटेड, IRFC, इस तरह की जो कंपनी है उसी में इसका दर्जा है, जो ये भी सरकारी कंपनी है। जून 2025 में 407 करोड़ की कंपनी ने सेल की थी। जून 2026 में कंपनी ने अपनी सेल को काफ़ी कम किया, जो 327 करोड़ की, यानी कि साल दर साल और तिमाही में कंपनी की सेल जो है कम ही रही है, सबसे कम, और 60 करोड़ कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट कर दिया है। तो ये वो कंपनी है जिसे हम इसके चार्ट से और NSE की जो IPO है उससे नहीं देखना आपको, इसे रेटिंग की माध्यम भी आपने समझ लिए, कंपनी की इच्छाएं भी आपने समझ ली, और वो भी समझ लिया कि कंपनी का शेयर कभी हाई और फिर लो, ये भी सारी चीज़ें आपको समझ के चलनी पड़ेगी, है ना। तो ये शेयर के ऊपर आपको बहुत सतर्कता से चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखें, चिट्टी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।